और उदय आ रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ये तो हमें पता नहीं है, या जब भाव होते हैं ना उस समय हम सजग नहीं रहते, हमें वो भाव पाप रूप भाव है ऐसा हमें उसका भान नहीं होता, तो हमें ऐसा लगता है हमने क्या गलत किया। आप समझ, हमने क्या गलत किया। ऐसे ही पर द्रव्य में हम एकत्व बना करते हैं, तो हम समझो जिस घर में हम रह रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्री हमारे नाम पे है ना, उस घर में हम एकत्व करके बैठे हैं, अपनापन करके बैठे हैं, तो बोलो वो सही है कि गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजू वाले के घर में आप अपनत्व कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जिस घर में राजू भाई अग्रीमेंट में आपका ही नाम है, किसका नाम है, आपका ही नाम है ना, और उस घर में आप अपनत्व करके बैठे हो, मेरा मान के बैठे हो, तो वो मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है? क्या है, क्या लगता है? हाँ, ख्याल में आ रही बात? वो मिथ्या भाव है। हमें ऐसा लगता नहीं है कि हम कोई मिथ्यात्व कर रहे हैं। आप समझ, उस घर का कर्तापने का जो भाव हमें अंदर में होता है, वो मिथ्या भाव है कि सम्यक भाव है? आप समझ, लेकिन वो जो कर्तापने की जो बुद्धि हमारी चलती है, उसमें हमें ऐसी फीलिंग नहीं होती कि हम कुछ गलत। ख्याल में आ रही? तो ऐसे ही अब बच्चों के प्रति राग का जो परिणाम होता है ना, उसे संभालने का, उसे है ना उसका पालन पोषण करने का, या उसके प्रति जो हमारा राग भाव होता है ना, उसमें हमें कोई दोष नजर आता है, हमें कोई दोष लगता है, तो क्या वो दोष रूप परिणाम नहीं है? उससे कर्म का बंध नहीं हो रहा है? ये सारे परिणाम जो है मिथ्यात्व और कषाय जो है, वो आश्रव और बंध रूप है, जिसके कारण से निरंतर कर्मों का क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन ये मिथ्यात्व भाव और कषाय भाव जो है वो हमें बंद रूप लगते ही नहीं है। अब सर ये परिणामों में हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने कोई गलती की है, हम कोई स्वभाव से विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमें भासित ही नहीं होता। अब नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बारे में हमने कभी विचार, और हमें ऐसा लगता है कि इसमें क्या गलत किया। हमें क्या क्या लगता है, अपने बच्चों से प्रेम करें तो उसमें क्या गलत है? हम समझ, हमें क्या लगता है, अपने बच्चों से प्रेम करें तो उसमें क्या गलत है ना? अपनी पत्नी से प्रेम करें तो उसमें क्या गलत है? अपने घर में अपनापन करें तो उसमें क्या गलत है ना? हमें ऐसा लगता है इस देह में हम अपनापन करते हैं, उसमें क्या गलत है ना? देह की है ना सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसमें क्या गलत है? अरे गलत ये है कि जो मैं वास्तव में आत्म वस्तु हूँ, उसको भूल के मैंने इन सारी चीजों में क्या कर लिया है, अपनापन किया है, कर्तापने का भाव हो रहा है, एकत्व ममत्वपने की बुद्धि हो रही है, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। ये सारे बंध के कारण है। किसके कारण है ना? बंध के कारणों में गिना है ना, मिथ्यात्व। सबसे पहला बंध का कारण क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और फिर योग, है ना? बंध के कारण गिना है ना। तो सबसे पहला बंध का कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व इसे बंध का कारण ही नहीं लगता, क्योंकि उस मिथ्या भाव के बारे में हमने कभी विचार ही, ये ऐसे प्रश्न है जिसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते, और जबकि ये ही इस संसार का मूल कारण है ना। मैं कौन हूँ इसके बारे में हमें विचार नहीं है, क्योंकि हमने प्राप्त पर्याय में अपने आप को है ना तन्मय हो गए हैं, उस रूप ही अपने को मान लिया है। मेरा चरित्र कैसे बन रहा है ना, उसका भी विचार नहीं है इस जीव को। जो भाव हो रहे हैं उन भावों का क्या फल लगेगा, इसके बारे में भी कोई विचार नहीं होता, क्योंकि जो भाव हो रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि ऐसे भाव तो होते हैं, ऐसे तो हमारे जीवन में होंगे ही ना, ऐसे नहीं होंगे तो क्या होंगे, ऐसा लगता है इस जीव को। तो ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, उन भावों का क्या फल लगेगा, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। ये जो मेरा स्वरूप है उसके बारे में भी कोई विचार नहीं करता कि मैं किससे बना हूँ, कैसा हूँ, मेरे में क्या पाया जाता है, इसका मुझे कोई विचार नहीं है। और फिर अंत में ये कहते हैं कि जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है ना। अब दुखी किस कारण से है उसकी भी इसे खबर नहीं है। अब दुखी किस कारण से है, इसे ऐसा लगता है कि बच्चे सुनते नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ।
मेरे पास में संसाधन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास में 5 इंद्रिय विषय भोग के भोग पदार्थ नहीं है इसलिए मैं क्या हूं, दुखी हूं। जबकि दुखी इसके कारण से है ही नहीं, दुखी तो वास्तव में मिथ्या भाव और कषाय भाव के कारण से है ये चीज। अब दुखी किसकी, इसे लगता क्या है कि बच्चे नहीं सुनते इसलिए दुखी हूं, तो सुखी होने का प्रयास क्या करता है कि बच्चे मेरी बात सुनने लगे, ऐसा प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है, आप समझना, हमें दुख जिसमें लगेगा तो सुखी होने का प्रयास भी तो उसी दिशा में करेगा ना ये जीव। ख्याल में हमें ऐसा लगता है कि बच्चे सुनते नहीं है इसलिए मैं क्या हूं, दुखी हूं। तो हम प्रयास क्या करते हैं कि बच्चों को बढ़िया बढ़िया है ना मिष्टान खिलावे, उसको राजी रखे है ना, ताकि वो मेरी बात, ताकि वो और क्यों खुश रखे, ताकि वो मेरी बात माने और वो मेरी बात माने और फिर मैं क्या हूं। ख्याल में हमने दुखी भी इसके कारण से मान रखा है और सुखी होना भी इसके कारण से मान रखा है ना। इसके लिए हम 24 घंटे फिर इसी तरीके के प्रयासों में लगे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास में गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पैसा नहीं है या कम है या जो भी है, तो उसी को संचय करने में, उसको इकट्ठा करने में हम अपना उपयोग लगाते हैं। हमें ऐसा लगता है वो नहीं है इसलिए मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, तो ये हो जाएंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो इसके लिए 24 घंटे प्रयास किसका करता है, इसी का प्रयास करता है, इसी के संचय करने का, धन को संग्रह करने का, नए गाड़ी लाने का है ना, नए जो हम उपक्रम करते हैं वो सब इसी दिशा में हम सारा प्रयास करते हैं। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का उपाय क्या है ना। पहली बात तो हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हम दुखी किस कारण से है ना। जब हमने दुख के कारणों को ही गलत मान रखा है तो हमारा सुखी होने का उपाय भी क्या होगा, वो गलत दिशा में ही होगा। ख्याल में आ रही बात। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जीव दुखी है अपने को भूल के, अपने स्वभाव को भूल के, अपने आत्मा के अस्तित्व को भूल के दुखी हो रहा है ना। अब इसे ऐसा लगता है कि है ना निरोगी काया रहेगी तो मैं क्या होऊंगा, सुखी रहूंगा। अब वो काया से भिन्न चैतन्य तत्व है, इसका इसे भान नहीं है, इसके कारण से क्या है, दुखी है। और इसे ऐसा लगता है कि काया निरोगी रहेगी तो मैं क्या रहूंगा, अरे पूरा जीवन निरोगी काया के साथ में भी बीते, मैं ये कहता हूँ। लेकिन एक ना एक दिन तो इस काया का वियोग होने वाला है कि नहीं होने वाला, आप समझ। उस दिन क्या होगा फिर, जिस काया के आधार से हमने अपना सुख का संबंध मान रखा है, एक ना एक दिन ये संयोग का वियोग तो होने ही वाला है, कायम तो रहने वाला है ही नहीं। तो अब इसके आधार से हमने सुख मान रखा है और इसकी निरोगता में हमने सुख मान रखा है, तो ये जब भी इसमें कुछ होता है तो हमें ऐसा लगता है मैं दुखी हो गया। जब इसके वियोग का क्षण आता है तो उसे ऐसा लगता है अब क्या होगा, मैं अब ये नष्ट होने वाला है, छूटने वाला है ना। तो उसमें दुख का वेदन इस जीव को होता है ना। और जरा सा कुछ हो जाए, जरा सा है ना, कितना एकत्व इस देह के प्रति होता है कि थोड़ा सा कहीं पे शरीर में कोई खरोच आ जाए है ना, थोड़ा सा कोई है ना अंग उपांग में जो है विकृति आ जाए, या वो शरीर जो है वो शिथिल पड़ने लगे, झुर्रियां आने लगे, बाल उड़ने लगे, आप समझना कितना दुखी होते रहता है। थोड़ी सी स्किन ड्राई हो जाए या थोड़ी सी स्किन ऑयली हो जाए। हम मार्केट में इतने प्रोडक्ट है कि क्योंकि लिए हमें ऐसा लगता है कि इसी के कारण से हम सुखी है, यही मेरा अस्तित्व है और ये नहीं होगा तो मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो जो डिमांड होगा वही तो मार्केट में आएगी चीजें, है ना। तो इसके प्रोडक्ट भरे पड़े हैं मार्केट में, है ना। अभी वो आप बूढ़े होने के बाद भी बूढ़े न लगो, ऐसी क्रीम आती है जिसको लगाने से चेहरे पे झुर्रियां नहीं आए, आप समझना। बाल उड़ गए हो तो उसको ऐसे नए बाल आ जाते, वीक लगा लो तो उसके अंदर जो है वो बाल उड़ने पर भी जो है वो बाल सही दिखाई देता है, आप समझ। सफेद हो गए तो काले करने की व्यवस्था। अब सारा ही सारा जो है वो किस तरफ है प्रयास, इस सब सुखी होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं हम, वो किस दिशा में है, गलत दिशा में। इसलिए क्योंकि हम इसके कारण से दुखी है, हमें ऐसा लगता है, आप समझ ना।
हमें ऐसा लगता है कि बाल उड़ गए इसके लिए मैं क्या हूं, दुखी हूं, बाल सफेद हो गए इसलिए मैं क्या हूं, दुखी हूं, स्किन ड्राई हो गई है इसके लिए मैं क्या हूं। अब जिसे दुख जहां पे लगता होगा तो सुखी होने का प्रयास भी तो उसी दिशा में करेगा। अब इसे ये लगता ही नहीं है कि मिथ्यात्व दुख का कारण है, ये देह में अपनापन जो है वो दुख का कारण है, ये कर्तापने की जो बुद्धि है वो वास्तव में दुख का कारण है। अगर ये दुख का कारण लगे तो इस कर्ता बुद्धि को मिटाने की दिशा में क्या करेगा, पुरुषार्थ करेगा, और उस कर्तापने की बुद्धि को मिटाने की दिशा में पुरुषार्थ करेगा। इसका मतलब मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, अपने चैतन्य तत्व की तरफ उसका जो है वो रुख होगा, उस दिशा में प्रयास होगा। लेकिन हम दुखी भी किस कारण से है, हमें हमारे दुखी होने का कारण भी जो है वो वास्तव में सच्चा नहीं है। इसलिए हम जो सुखी होने का प्रयास करते हैं वो सारे प्रयास हमारे क्या होते हैं, झूठे। इसके लिए कहा पंडित जी ने ये प्रश्न, और इसके बारे में हम विचार भी नहीं करते, है ना। इसी प्रवाह में क्या होते रहते हैं, बहते चले जाते हैं, है ना। यही प्राप्त पर्याय में जो संयोग है उन्हीं को, है ना, संभालने में, उसी को सही करने में, उसी को अपने अनुरूप परिणमन कराने में जो है अपना सारा जीवन जो है वो क्या हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। और जो मूल दुख का कारण है, जो दुख की जड़ है, जो मिथ्यात्व और कषाय है, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और धर्म के नाम पे भी आप समझना, धर्म के नाम पे भी थोड़ी सी कषाय की मंदता रूप परिणमन होता है तो उसे ऐसा लगता है कि हमने बहुत धर्म कर लिया। अब मिथ्यात्व ज्यों का त्यों बना हुआ है, देह में अपनापन बना हुआ है, आप समझना, संयोगों में अपनापन बना हुआ है ना। वो अपनापन जरा सा भी टस से मस हुआ नहीं है। हमें अपने आत्मा में अपनापन तो आया नहीं है, आत्म स्वरूप की खबर तो हुई नहीं है। और फिर धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत कषाय की मंदता हो जाए तो उसमें संतुष्ट होके बैठ जाता है कि नहीं हम तो, हमारे, है ना, बहुत अच्छा उदय है, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, है ना, हम तो रोज अष्टानिका में हम नियमित स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं। ये सुनने के बाद भी हमारा मिथ्यात्व दूर हुआ कि नहीं हुआ, हमारा भ्रम दूर हुआ कि नहीं हुआ, हमारे कर्तापनी की बुद्धि जो है वो दूर हुई कि नहीं हुई, आप समझना। और वो कैसे होगी, मैं ज्ञाता स्वरूप, ज्ञाता तत्व हूं, इसका निर्णय और इसमें अपनापन आए बिना ये होने वाला नहीं है, आप समझना। इसलिए पांचवा प्रश्न कहा कि जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। क्या कह रहे पंडित जी, मुझे इतनी बातों का, ये जो 5 बातें कही ना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे भाव हो रहे हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, और जीव दुखी है तो दुख दूर करने का क्या उपाय है, इन बातों का मुझे इतनी बातों का निर्णय करके, क्या करना है, निर्णय करना है मुझे। विचार करेगा तो विचार करके निर्णय पे पहुंचेगा, विचार ही नहीं करेगा तो निर्णय होने का प्रश्न ही, बिना निर्णय के जीवन व्यतीत हो रहा है, आप समझना। कंफ्यूजन में, हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है इसके चित्त में, किसी निष्पक्ष निर्णय पे पहुंचता नहीं है, जिस चीज का निर्णय होना चाहिए उसके बारे में निर्णय नहीं करता और दुनियादारी के सारे निर्णय करने में लगे रहता है, आप समझना। बाकी सारी चीजों में स्पष्टता है इसे, है ना, कहाँ पे कितने का कवर देना चाहिए, कहाँ पे व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप समझना। ये वो सब चीज की इसे क्या है, बहुत होशियार है। लेकिन मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का जब, है ना, समाधान पूछते हैं तो उसका कोई निर्णय नहीं है हमारे पास में, उसमें कंफ्यूजन बना हुआ है। हमें तो ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है, ऐसा कंफ्यूज होते रहता है। जिसमें स्पष्टता होनी चाहिए उस चीज की कोई स्पष्टता नहीं है, और जहां पे स्पष्टता करने में लगा हुआ है उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन उसमें बहुत चतुर है। तो कहते हैं मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। पंडित जी क्या कह रहे हैं, ऐसे विचारों से। ये उद्यम शब्द जो है ना, उद्यम शब्द पंडित जी का बहुत मार्मिक शब्द है। ये उद्यम शब्द
ये उद्यम शब्द आपको और कहाँ सुनने मिला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आपको ख्याल में आ रहा है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसमें पंडित जी ने उद्यम शब्द को लिया है, आपको याद आ रहा है? हाँ हाँ निश्चयवासी के शब्द में बताया है। हाँ उद्यम नहीं करता है। हाँ आलसी निरुद्यमी हो गया है, आलसी सा हो गया है, प्रमादी हो गया है, वहां पे भी उद्यम शब्द का प्रयोग किया है। और एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का जो प्रकरण है उसमें भी पंडित जी ने उद्यम शब्द का प्रयोग किया है। और उसमें ऐसा लिखा है कि पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम, क्या करना? पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम करना, है ना। ये उद्यम शब्द, उद्यम का मतलब होता है प्रयास, आप समझना, कोशिश करना, उद्यम करना, ख्याल में आ रही बात? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे विचारों से उद्यमवंत हुआ है। अब जिसे ऐसे विचार आ रहे हैं समझ लेना उसकी क्या है, भली है। और जिसे ऐसा विचार ही नहीं आ रहा है तो बोलते हैं दिल्ली बहुत दूर है। ख्याल में आ रही बात? ये है ना, इसमें बहुत प्रैक्टिकल जैनिज्म है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे विचार ही नहीं आ रहे हैं, आपका निर्णय ही नहीं हो रहा है और अचानक से कभी आपको आत्मानुभूति हो जाएगी, तो ऐसा 3 काल में संभव। कोई जादू होने वाला और चमत्कार होने वाला धर्म नहीं है यहाँ पे, आप समझना। और कोई हाथ पकड़ के हमें तार देगा या पार लगा देगा, हम किसी की सेवा में लगे रहे, आप समझना। हम इमोशनली भगवान को ब्लैकमेल करने में लगे रहे, किसमें? भगवान को ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली। इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, बच्चों में ऐसी आदत होती है ना, पापा है ना आप ये नहीं करोगे तो, है ना, ऐसे इमोशनल, हाँ वो खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये सब क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल है। तो ये वास्तव में ऐसा कोई वस्तु स्वरूप में इमोशनल ब्लैकमेलिज्म जो है वो चलता नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा है, उसको उसी रूप में स्वीकार करे तो इस जीव का सहज कल्याण होता है। और उसको नहीं स्वीकार करे तो कितना ही काल बीत जाए तो कल्याण का मार्ग उसके प्रशस्त नहीं होता। सीधी सच्ची बात तो ये है ना। यहाँ पे कोई भगवान के सामने आप इमोशनली, प्रभु मैं आपकी बहुत भक्ति करता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप समझना, मैं कई प्रकार से, है ना, ऐसे कुछ करने से कोई भगवान रीझ जाते हो और फिर वो कुछ चमत्कार कर देते हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और भगवान भरोसे अगर बैठे हो तो बिल्कुल नैया हमारी डूबने वाली है, क्योंकि लिए भगवान तो अपने अतीन्द्रिय आनंद में लीन है ना। उनको तो, है ना, जब दिव्य ध्वनि खिराने तक का विकल्प नहीं आया तो फिर हमें बचाने और, है ना, हमें पार कराने का विकल्प तो बहुत दूर की बात है। भगवान तो हमारे लिए इसलिए आदर्श है कि वो हमारे बीच में से उन्होंने उस मुक्ति के मार्ग को अपना के खुद मुक्त होके दिखा दिया। अब आप उनसे प्रेरणा ले लो कि ये हो सकते हैं तो हम भी, आप समझ ख्याल में, क्योंकि वो हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही संसार अवस्था में उनके भी मिथ्यात्व और कषाय भाव पाए जा रहे थे। वो भी डिप्रेशन में थे कई बार, ख्याल में नहीं थे क्या? महावीर भगवान डिप्रेशन में नहीं आए? महावीर भगवान का जीव जो है वो मारीची की पर्याय में डिप्रेशन में नहीं आए क्या? आ गए थे ना डिप्रेशन में। क्या क्या सुन के आ गए थे डिप्रेशन में? 24वें तीर्थंकर होंगे ऐसा सुन के डिप्रेशन में आ गए और जाके 365 मत क्या कर दिए उन्होंने? 363 मत खड़े कर दी। भगवान की जीव ने तो आत्महत्या कर दी। हाँ, पूर्व की पर्याय आप जाके देखोगे तो इनकी अवस्था हमारे जैसे ही थी, लेकिन बात इतनी है कि उन्हें सत्य बात जो है उन्होंने स्वीकार करके अपने आत्म का कल्याण कर लिया। तो हम भी अपने आप को इतना डिमोटिवेट नहीं कर लेवे कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा, है ना। बेन श्रीवेन कहते हैं सब जीव मंगल है। जीव मात्र कैसा है? मंगल है, मतलब जीव में भगवान बनने की क्या है? लायकात है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम नहीं बनेंगे तो ये जड़ बनेगा क्या भगवान? ख्याल में आ रही बात? हम में वो शक्ति है, वो लायकात है। बस बात इतनी है कि हम अपनी उस शक्ति को पहचाने, उस शक्ति के अनुरूप पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम। पुरुषार्थ का मतलब क्या है पता है?
पुरुषार्थ का मतलब है शक्ति, पुरुषार्थ का मतलब है शक्ति, और पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम मतलब शक्ति के अनुरूप उद्यम करे तो कार्य की क्या हो जाती है, सिद्धि। और एग्जाम्पल है ना, 7वां अधिकार 9वें अधिकार में जो पुरुषार्थ पूर्वक उद्यम जो कहा ना, उसका अर्थ ये पुरुषार्थ मतलब जिसमें जो शक्ति है उस शक्ति के अनुरूप उद्यम करे तो क्या हो जाएगा, कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब किसी में 100 किलो वजन उठाने की शक्ति है और वो 200 किलो उठाने का उद्यम करे, उद्यम कितने का करे, 200 किलो उठाने का उद्यम करे तो बोलो उठेगा। और किसी में 100 किलो वजन उठाने का सामर्थ्य है और वो 50 किलो वजन उठाने का उद्यम करे तो बोलो कैसे उठेगा, एकदम आराम से। आप समझना, ये पूरा मोक्ष मार्ग आराम का मार्ग है। आप समझ, यहाँ पे परेशान होने के लिए नहीं आए हैं हम सब, है ना। और परेशान होने से कोई धर्म की प्राप्ति होती है ऐसा नहीं है कि इस जीव को ऐसा बैठ गया है दिमाग में, है ना, क्योंकि आज तक गधा मजूरी की है ना इसने, तो उसे ऐसा लगता है कि बहुत पसीने बहाने पड़ेंगे, बहुत परिश्रम करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो कई पर्याय में क्या होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ऐसा नहीं है, ये बहुत सहजता और सरलता का मार्ग है। स्वभाव जैसा है उसको पहचान कर उस अनुरूप उद्यम करे तो पर्याय में सम्यक दर्शन सहज प्रकट होता है। आप समझ, बिना पसीना बहाए। क्या मेरी बात, कायरता का मार्ग नहीं है। कायरता का मार्ग नहीं है। कायरता का मार्ग इसलिए नहीं है क्योंकि लिए वस्तु का सत्य स्वरूप स्वीकार करने में वीरता चाहिए, बहुत दम चाहिए। ख्याल मेरी बात, बहुत ताकत चाहिए। इसको उल्टी बात जो है ना वो बहुत सहजता से स्वीकार हो जाती है, लेकिन सत्य बात जो है स्वीकार करने में क्या होती है, इसको पसीना होता है ना। ऐसा उल्टी बात बहुत जल्दी ग्रहण करता है, लेकिन सत्य बात स्वीकार करने में इसे क्या होता है, बहुत जोर लगती है ना। इसके लिए कहते हैं कायरों का मार्ग नहीं है, वीरों का मार्ग है। जिसे सत्य स्वीकार करने के अंदर में सामर्थ्य है, ये उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहता है ना। ऐसा है, देखो ये कह रहे हैं कि ऐसा विचार से उद्यमवंत हुए हैं पुनश्च। अब देखो ये जो विचार से उद्यमवंत हुआ, अब इसके लिए क्या करें कि इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। किससे होती है? अब देखो आगम कितना महत्वपूर्ण है ना। हम अनादि काल से जो है अपनी मति कल्पना से सोचते हुए चले आते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ियां चलती है। यहाँ पे कहते हैं कि अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझना, जो ज्ञानी गुरु और अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है, वस्तु का स्वरूप जो बताया है, उसके अनुरूप हमारे विचार होने चाहिए। ख्याल में आ रही बात? क्योंकि हम अपनी मति कल्पना से अगर कुछ करने जाएंगे ना तो एक नया मत खड़ा करेंगे। ख्याल में आ रही बात? इसके लिए यहाँ पे कहा कि इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है ना। ये जो मेरे सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का समाधान मुझे कहाँ से मिलेगा? कि मुझे शास्त्र से मिलेगा, जिनवाणी माँ से मिलेगी। ख्याल में आ रही बात? ये दिव्य ध्वनि जो अनंत परमात्मा की वाणी है, ये उसका अंश है, उसमें से हमें ये सारा समाधान मिलेगा। तो इसलिए अति प्रीति पूर्वक, विनय पूर्वक क्या करता है? शास्त्रों को सुनता है ना। ये कहा यहाँ पे, शास्त्रों को अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थों को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। देखो वापस विचारना है। विचार शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, आप सोचना है इसमें कि हमने तो जिस चीज की रुचि होती है ना, तो उसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, है ना। कभी बेटी का शादी करानी हो ना किसी लड़के से, तो वो एकदम आंख बंद करके नहीं करा देते। पहले आप मिलने जाते हो, पूछते हो, सगे संबंधियों से पूछते हो, इंक्वायरी निकालते हो, फिर और क्या करते हो, उसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करते हो। विचार करने के बाद में निष्कर्ष पे पहुंचते हो। और एक बार जब इतना उहापोह करके जब आप निष्कर्ष पे पहुंचते हो,
तो फिर वो जो निर्णय रहता है उस निर्णय पे आप क्या रहते हो, फिर दृढ़ रहते हो। ख्याल में आ रही बात? फिर दृढ़ रहते हो। फिर आपने जब रिसर्च कर ली, फिर कोई आके आपको कोई कुछ भी कहे तो फिर उससे आप प्रभावित, ख्याल में आ रही बात? जब आपने आपकी रिसर्च पूरी कर ली तो फिर आपको कोई दूसरा आके नहीं अरे हमने उस लड़के के बारे में ऐसा सुना था, तो आप क्या कहते हो, ये सब अफवाह है, हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। आपकी वो दृढ़ता कहां से आई? क्योंकि आपने स्वयं ने क्या की है, उसकी पूरी रिसर्च। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसे ही मैं कौन हूं, इस बात की रिसर्च हमने जिनवाणी के माध्यम से गंभीरता पूर्वक हमने क्या की है, पूरी रिसर्च करने के बाद में हमने उसमें अपनापन क्या किया है, स्थापित किया है। तो उसके बाद में फिर वो दृढ़ता जो है वो क्या होती है हमारी, वो पक्का निर्णय होता है हमारा। आप समझना, वो घर लेने से पहले हमने बहुत ढूंढा, बहुत उहापोह की, तपास की, है ना, फिर उसके मालिक को ढूंढा, फिर उसकी योग्य कीमत जो है हमने उसका निर्णय किया, फिर जाके फाइनली उसे टोकन देके फाइनल करके उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे कराए। और उसके बाद फिर आप उस घर में कैसे रहते हो, आप निश्चिंत रहते हो ना एकदम, क्योंकि ये सब उसके पहले की उहापोह है। तो ये विचार जो है ना, विचार ये पूर्व में होने वाली प्रक्रिया है। तो एक बार जिनवाणी के माध्यम से आपने विचार करके आप निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मैं वास्तव में जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं करने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं पर को भोगने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं त्रिकाल रहने वाला, त्रिकाल मेरा अस्तित्व ऐसा है ना, अस्तित्व गुण को लिए हुए ऐसा मैं है ना चैतन्य तत्व हूँ। ऐसा जब हमारा विचार चलता है और विचार चल के फिर हम निर्णय पे पहुंच जाते हैं, वो निर्णय ही वास्तव में क्या है, सम्यक दर्शन है। समझ, ये दो प्रकार से होता है। एक विकल्पात्मक निर्णय होता है जो कि शास्त्र के आधार से हमने किया है, और फिर वो जो शास्त्र के आधार से निर्णय किया, उस निर्णय पे फिर हमें विकल्प नहीं रहे। आप समझना, हम है ना उस पे हमारी मोहर लग जाए कि यही मैं हूं, ऐसा हमारा उसमें अपनापन स्थापित हो जाए, तो वो वास्तव में अनुभूति है। ख्याल में आ रही? निर्विकल्प अनुभूति है। ख्याल में आ रही? ऐसी अवस्था होती है। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको बात सरलता से समझ में आएगी, है ना। एक बालक जो है उसने 10वीं की परीक्षा दी, है ना, 10th क्लास की उसने क्या किया, एग्जाम दे दिया उसने, और अभी मई महीना चालू है, 10th का एग्जाम उसने दे दिया, और अब वो खेलने कूदने में, उसके वेकेशन हो गए एग्जाम देने के बाद में, और वेकेशन हो गए और खेलने कूदने में मस्त है अभी वो, ठीक है। और उसका रिजल्ट जो है वो कभी आने वाला है, 2 महीने 3 महीने के बाद आने वाला है, ठीक है। अब जो उसने 10वीं की एग्जाम दी है, 10वीं की जो पढ़ाई की है, वो 10वीं की जो पढ़ाई की है, एग्जाम दी है, रिजल्ट उसका 2 महीने बाद आने वाला है। मुझे बताओ कि 10वीं की जो उसने एग्जाम दी है, पढ़ाई की है, रिजल्ट 2-3 महीने बाद आने वाला है, लेकिन उसने 10वीं पास कर ली कि नहीं कर ली? पेपर अच्छा लिख के आया। मई महीने में जिस दिन उसने पेपर पूरा लिख दिया, जिस दिन उसने पेपर पूरा लिख दिया था, उस दिन वो पास हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताओ। आप समझ ना। अब मैं थोड़ा सा आपको है ना आगे लेके चलता हूँ कि 2 महीने बाद में जो है वो पूरा महाराष्ट्र क्या करता है, वो टॉप रिजल्ट आया, और रिजल्ट में वो पूरे महाराष्ट्र में उसने क्या किया है, टॉप किया उसने, मतलब अव्वल नंबरों से क्या हो गया है, पास हुआ। अब मुझे बताओ, जिस दिन उसने वो प्रश्न पत्रिका भरी उसी दिन वो पास हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय इसके लिए करा रहा हूं कि शास्त्र के आधार से जो हम अपनी आत्मा के बारे में विकल्पात्मक जो हमारा ज्ञान स्पष्ट होता है, ज्ञान जो स्पष्ट होता है, वो ज्ञान आपको 7वें अधिकार में ये झलक देखने को मिलेगी। पंडित जी ने बताया सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, है ना। उस प्रकरण में पंडित जी ने एक वाक्य लिखा कि इस जीव का सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो होता है ना, उसका ज्ञान कैसा होता है कि उसका ज्ञान की एक ऐसी अवस्था होती है जो कि सर्व आभासों से रहित होती है। उसकी अज्ञान की अवस्था कैसी हो जाती है, सर्व आभासों से रहित। न उसे निश्चयाभास रहता है, न उसे व्यवहाराभास रहता है, न उसे उभयाभास रहता है,
ऐसी एक ज्ञान की समीचीन मोमेंट बनती है कि सर्व आभासों से ज्ञान क्या हो गया है, रहित हो गया है। मतलब विकल्पात्मक ज्ञान में आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है उसे क्या हो गया है, ख्याल में आ गया है। तो बचा क्या है अभी बचा क्या है? वो बच्चे ने जिस दिन पेपर लिखा था ना, उसी दिन उसको वो 10वीं पास हो गया था। वो उसके ज्ञान में वो 10वीं का सारा विषय जो है वो क्या हो गया था, स्पष्ट आ गया था। पर जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक जो है वो पास हुआ ऐसा घोषित होना बाकी है खाली। ख्याल में आ रही बात? लेकिन अगर उसकी ज्ञान के लेवल पे देखा जाए तो ज्ञान में वो 10वीं का जो भी उसका विषय है उसकी परिपक्वता उसके ज्ञान में आ गई है कि नहीं आ गई है? आ गई है। ख्याल में आगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। मुझे बताओ रिजल्ट आने के बाद में उसके ज्ञान में कितनी वृद्धि होती है? पहले से ही था। हाँ, जिस दिन उसने पेपर लिखा था ना, पक्का हो गया उसका जो ज्ञान जितना था ना, उसके बाद तो वो वेकेशन में खेलने कूदने चले गया। उसके बाद में तो उसने कोई पढ़ाई करी भी नहीं है। आप समझना, तो ज्ञान तो उतना ही रहता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ में वो मोहर लग गई, उसमें अपनापन आ गया। आप समझना, वो अपनापन आया, जो आत्मा में हूं ऐसा शास्त्रों के माध्यम से विकल्पात्मक ज्ञान में हमारे स्पष्ट निर्णय हो गया। और स्पष्ट निर्णय होके उसमें अपनापन जिस दिन स्थापित हो गया, सम्यक दर्शन का मोहर जिस दिन उसमें लग गया, उस दिन से वो ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक कहलाने लगता है। लेकिन ज्ञान तो उससे पूर्व ही हो गया ना। ख्याल में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके लिए जो शास्त्र के माध्यम से हम विकल्पात्मक ज्ञान में जो हमारा निर्णय होता है ना, ये कितना महत्वपूर्ण है। आप ये मान के चलना कि जो शास्त्र के यही हमारे पास में साधन है कि हम आत्मा को डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो देख सकते नहीं। और मैं आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रकरण तक लेके जाऊंगा। मैं, आप चिंता मत करना, जब हम अष्टानिका के अंत समय तक आएंगे तो वहां तक मैं विषय लेके जाऊंगा। और अनुभव की दशा में जो है वो कैसा आत्मा अनुभव में आता है, वो सारी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। उसी की भूमिका रूप में सारा चल रहा है, आप चिंता मत करना, है ना। तो मालूम हो गया कि आपने भी बताया, शास्त्र में ही पढ़ते सब, और वो दृढ़ता कहाँ छूट जाती, क्यों नहीं पकड़ पाते? ये दृढ़ता ही है। आप देखो, पंडित जी नहीं आता। नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ कि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से ना विकल्पात्मक श्रद्धा में जो है वो कहीं ना कहीं मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है वो कैसा है, वो ज्ञान के लेवल पे जो है वो स्पष्टता को प्राप्त हो जाता है। और स्पष्टता को प्राप्त होने पर उसमें अहमपना स्थापित होने पे जो अहमपना जो स्थापित होता है वही अनुभूति का काल है। ख्याल में आ रही बात? तो दृढ़ता नहीं आ पा रही। दृढ़ता आप किसको कहते हो? दृढ़ता किसे कहना? दृढ़ता क्या समझना? मैंने पढ़ा वो जो आपने बताया, हाँ। सब कुछ मालूम है। देखो, एक होता है सर्वक्षम ज्ञान, है ना, जानकारी वाला ज्ञान, है ना। और एक होता है जानकारी के साथ में उसमें, है ना, उसकी सिद्धि होने वाला। मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन तो आई। देखो आपको एक और चीज कहता हूं मैं, बार बार ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया कि जैसे हमने गाड़ी लेने के लिए हम गए, सेल्समैन ने हमें क्या की, जानकारी दी। तो वो जानकारी, 2 चीजें होती है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसे गाड़ी खरीदनी है ना, और गाड़ी खरीदने के प्रयोजन से जानकारी ले रहा है ना। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो, है ना, ठीक है, चलो नई गाड़ी लॉन्च हुई है, देख के आ जाते, थोड़ी जानकारी लेके आते हैं, है ना। तो कई बार वो जानकारी दोनों ले रहे हैं। एक व्यक्ति जानकारी ले रहा है उसको खरीदने के प्रयोजन से, उसका विजन क्लियर है कि मुझे ये क्या करना है, खरीदना है। और खरीदने के अर्थ उसकी क्या कर रहा है, जानकारी ले रहा है। तो जितनी जानकारी ले रहा है उसमें उसे क्या हो रही है, प्रसन्नता, अति प्रीति पूर्वक। यहाँ पे शास्त्र में पंडित जी ने कहा ना कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसे विचारों से उद्यमवंत होके अति, उसे पता चला कि इसका, है ना, उत्तर मुझे कहाँ मिलेगा, शास्त्र सुनने से मिलेगा। तो शास्त्रों को अति प्रीति पूर्वक क्या करता है,
सुनता है। और वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनता है, कि वो सुनने के लिए नहीं है उसका ये सारा उद्यम, वो जानकारी ले रहा है उसमें अपनापन करने के, ये मैं हूं ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा लाने के लिए उसे वो क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। तो वो इसके लिए मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इन सारे प्रश्नों के समाधान के लिए विचार करता है। और उसमें कहा कि ऐसे विचारों से उद्यमवंत हुआ, पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो सो पूछता है, मतलब समझो कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही हो, है ना, किसी बात में जो है हमें शंका उत्पन्न हो रही हो, है ना, समाधान नहीं हो रहा हो, तो उसे अति प्रीति पूर्वक, है ना, ज्ञानी गुरुओं से या साधर्मियों से चर्चा करता है, वार्ता करता है, उससे समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। और आप ये मत सोचो कि हम शास्त्र सुनते हैं तो कुछ नहीं हो रहा है ना कहीं अंदर गर्भित शुद्धता में जो है हमारी कुछ न कुछ कार्य चल ही रहा है ना। आज जो कर्तापने की बुद्धि अन्य जीवों के हावी है, ऐसी हमारी नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ऐसे करने का तीव्र विकल्प होता है हमें, तो हमें तत्व ज्ञान याद आता है, भले उस समय नहीं आता तो थोड़ी देर के बाद आता है, लेकिन समाधान हम इसी के माध्यम से करते हैं। तो अंदर पेटे कहीं ना कहीं वो कार्य जो है वो चालू है। ये कुछ नहीं हो रहा है ऐसा आप बिल्कुल भी समझो मत। अगर नहीं हो रहा होता तो आज हम ये सारे विषय कषाय की कार्यों को छोड़ के यहाँ पे हम क्यों एकत्रित हुए होते। लेकिन ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इसमें आप संतुष्ट होके, आप समझना, दोनों तरफ से बातें हैं। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है, और सब कुछ हो गया ऐसा भी नहीं है। तो ये, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये अभी का अभी तुरंत हो जाएगा, ये है ना होने, देखो डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं, है ना, मेरी कहने की हिम्मत नहीं है, मैं उनके वाक्य कहता हूं, है ना। जैसे प्यार हो जाता है ना, ऐसे सम्यक दर्शन हो जाता है। ख्याल में आ रही बात? जब तक हमें मुझे सम्यक दर्शन करना है, मुझे करना है, करने का विकल्प होता है, तो करने के विकल्पों से नहीं होता। ख्याल में आ रही बात? ये करना ही इस मार्ग का सबसे बड़ा जो है वो रोड़ा है। ख्याल में आ रही बात? अरे हम भरोसा रखे, है ना, मेरी, है ना, गुरुदेव श्री को किसी ने पूछा, है ना, ऐसा प्रकरण आया कि अभव्य जीव जो है ना, वो कभी सम्यक्तों को प्राप्त नहीं होगा और वो संसार से कभी तीरेगा नहीं। तो किसी को ऐसा प्रश्न हुआ कि, है ना, कहीं हम अभव्य तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि मैं तो भव्य ही हूँ, ऐसा मानना। तू ऐसा क्यों विचार करता है कि कहीं मैं अभव्य? अरे तुझे शास्त्र सुनने की रुचि है, तुझे ये बात प्रिय लगती है, तुझे तेरा अकर्ता स्वभाव जो है वो भाता है, तो ज्ञाता स्वरूप है ऐसा तुझे जो है वो स्वीकार होता है। आप समझना, तो भव्य के लक्षण है ये सारे, आप समझना। तो मैं भव्य ही हूँ, लेकिन अंदर में हमें क्या होता है, हम बार बार ये क्यों नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? अरे सम्यक दर्शन करके क्या करना है आपको? मैं एक बात कह रहा हूं कि आप अकर्ता स्वभावी हो, तो उस अकर्ता स्वभावी का आनंद आज लो ना। ख्याल में, हर क्षण ज्ञातापने का आनंद आप हर क्षण भोगो ना। ख्याल में आ रही बात? मैं ज्ञाता स्वरूप हूँ, हर होने वाली परिस्थिति और उदयों में ज्ञाता रहने का जो है वो क्या करो, अभ्यास करो। ये अभ्यास रूप भेद ज्ञान है, आप समझना। अश्विन भाई जो है ना हमारे यहाँ पे प्रवचन करते हैं, तो वो बार बार एक प्रकरण लेते हैं, अभ्यास रूप भेद ज्ञान। अभ्यास रूप भेद ज्ञान क्या है कि हर उदयों में जो है वो उसका ये सतत अभ्यास चलता है, आने वाले उदयों में जो है वो प्रभावित नहीं होता, सहज बना रहता है, ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, और उसका उतना आनंद जो है उसको आता है। ख्याल में आ रही बात? अभी देखो कोई ऐसी एक घटना घटित हुई है ना, अब वो घटना को जान के कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि बहुत क्रोधित हो रहा है या बहुत आकुलित हो रहा है, और हमारे भी ज्ञान का वो विषय बनी वो घटना, लेकिन उस घटना का विषय बनने पर भी हम कैसे बने रहे? शांत बने रहे, निराकुलतामय हम बने रहे, है ना, हम मंद कषाई बने रहे, है ना। कषाई का पूरी तरीके से अभाव हो गया ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर अपनी भूमिका अनुसार ये जितना तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान काम कर रहा है ना अंदर,
नहीं कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा होता तो कैसे कहते? आप समझना। तो उतनी जो निराकुलता, जो शांति है, वो भी उस तत्व ज्ञान के बल से, और कहीं ना कहीं वो उसका अभ्यास हमारे निरंतर जो है वो चल रहा है, उसी का पक्ष जो है वो बनता चला जा रहा है। और वो एक क्षण आएगा जिस दिन गंती भेद होगी और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और निहाल चंद जी तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना जो है वो किसके लिए खाली कर दिया है? इस ज्ञायक के लिए खाली कर दिया है। मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय कौन है? ये मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ख्याल में आ रही बात? तो सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय मात्र है, और मैं तो कायम ही रहने वाला तत्व हूँ। बोलो, कायम ही रहने वाले तत्व में मजा है कि एक समय की पर्याय में मजा है? ख्याल में आ रही बात? तो ऐसा ज्ञाता दृष्टा में कायम हूं, हर क्षण हूं, हर क्षण मजे लो ना। ख्याल में आ रही बात? तो हमें सम्यक दर्शन करके मजा लेना है, ये तकलीफ है। ख्याल में आ रही बात? अरे अभी हूं ना मैं, तो अभी आनंद लो ना उसका। अभी उसमें अरे ये हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ का विकल्प ही सम्यक दर्शन उत्पन्न करने का बाधक है। क्योंकि हमें कुछ करना है। आप समझना, हमें क्या करना है? उस पर्याय को उत्पन्न करना है। हमें सम्यक दर्शन की पर्याय को क्या करना है? उत्पन्न करना है। तो हम कहीं ना कहीं कर्ता बने की बुद्धि हुई ना हमें, क्योंकि वो पर्याय भी अपने समय में होने वाली है। उसे कुछ करना है, ऐसा सहजता से होगी। हाँ, सहजता से ही होगी। और जिस दिन सहजता आएगी, वो सहजता से ही उत्पन्न होगी वो पर्याय, है ना। और उस पर्याय का भी हम ज्ञाता ही रहेंगे, उस पर्याय के भी हम वास्तव में करता। कैसे मालूम पड़ता है कि सम्यक दर्शन हुआ? किसको मालूम? किसको मालूम पड़ता है? लहरें उठती हैं। तो गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे शायद से, है ना, ऐसा कि है ना, स्त्री ने गर्भ धारण किया है और पुत्र को जन्म देती है, और वो पूछे कि भाई पुत्र को जन्म दूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गर्भ में पुत्र आया कि नहीं आया? ऐसा होता है क्या? अरे जिसे अपने में अपनापन होता है उसको कर्तापने की बुद्धि नहीं रहती। अभी देखो, उसको कर्तापने की बुद्धि की जो आकुलता है, आकुलता मिटती है, निराकुलता जो है उसके वेदन में आती है। आप समझना, वेदन प्रत्यक्ष है। क्या है? वेदन, उसका स्वाद जो है वो प्रत्यक्ष है। आप समझना, लेकिन वो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता। क्या नहीं होता? आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका वेदन प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? वेदन। और आत्मा का वेदन कैसा है? निराकुलता रूप है, अतीन्द्रिय आनंद, है ना। तो निराकुलता का वेदन होता है। देखो, एक अंधा व्यक्ति है ना, और एक आंख वाला व्यक्ति है ना। अब दोनों के मुंह में जो है हमने क्या किया? लड्डू रखा, है ना। तो दोनों के मुंह में जब लड्डू रखा हमने, तो दोनों को स्वाद कैसा आता है? एक अंधा है और एक आंख वाला है। एक लड्डू को देख रहा है और स्वाद ले रहा है, और एक लड्डू को देखा नहीं और उसको स्वाद आ रहा है। दोनों के स्वाद में क्या अंतर है? आप समझ। ऐसे ही सिद्धालय में विराजमान जो सिद्ध भगवान है, उनको आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष होते हुए अनुभव में आ रहा है, वो स्वाद ले रहे हैं। और हमको यहाँ पे अनुभव प्रत्यक्ष नहीं, मतलब वो कहते हैं ना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन उसका स्वाद, उसका अतीन्द्रिय आनंद जो है, वो आनंद हमारा और उनका, उसकी क्वालिटी क्या है? सेम है, क्वांटिटी में अंतर है। आप समझना। अब किसी के पास में बहुत पैसे हैं, तो मिठाई वाले की दुकान पे जाके उसने 1 किलो मावा लिया और उसका भरपूर पेट भर के उसने उसका स्वाद लिया। और किसी के पास में 50 रुपए थे, तो उसने 50 रुपए का जाके क्या लिया? मावा लिया। क्वांटिटी थोड़ी आई, लेकिन मावे की क्वालिटी कैसी थी? दोनों की स्वाद तो दोनों को सेम आया। बस अंतर इतना था कि एक ने बहुत भरपेट और एक ने 50 ग्राम खाया। तो सम्यक दृष्टि जो है वो 50 ग्राम खा रहा है, और केवली जो है वो भरपेट
लेकिन आनंद दोनों का सेम। बात समझ में आ रही है? ऐसा है वस्तु का सुख। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। देखो शास्त्र स्वाध्याय है ना, ये ऐसी चीज है और यही हमारे पास में बेस है जिससे हम आत्मा को है ना गहराई से और स्पष्टता से जान सकते हैं, है ना। और ये उनकी वाणी है जो स्वयं आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जान रहे हैं। आप समझना, ये अनुभवी पुरुष की वाणी है ये, तो उनके माध्यम से वो इस वाणी की प्रामाणिकता जो है वो जितेंद्र जैन से नहीं है, इस वाणी की प्रामाणिकता टोडरमल जी से भी नहीं है, इस वाणी की प्रामाणिकता कुंदकुंद आचार्य से या गुरुदेव श्री से भी नहीं है। इस वाणी की प्रामाणिकता जो है वो केवली भगवान से है। आप समझना, इसके लिए ये जो शास्त्र हमारे पास में उपलब्ध है ये समझना डायरेक्ट समूशरण में कही हुई बात। इसके लिए गुरुदेव श्री बार बार याद करते थे, आ बात समूशरण में लाखों करोड़ों मतलब है ना 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर देवे फरमावेली बात छे, ऐसा कहते थे। कोई गंभीर बात आवे ना तो क्रमबद्ध पर्याय की बात आवे, कोई दूसरी ऐसी बात आवे तो उसमें कहते थे ये अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात, ये बात है, ऐसा कहते थे कि हम सब भगवान हैं। ये बात कहाँ पे आई है? अनंत भगवान के दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं, ये प्रामाणिक बात है ना। ये किसी ने गप्पे मारी हो कि ये सब भगवान आत्मा है, ऐसा नहीं है। अरे ये सब भगवान आत्मा है, सब में भगवान बनने का स्वभाव विद्यमान है ना। ये तीर्थंकर भगवान की वाणी में आई हुई बात है, ये सामान्य बात नहीं है ना। ये कह रहे, देखो ये कहा कि जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, कुछ पूछना हो सो पूछता। ये सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछता, उसका ज्ञान टेस्ट करने के लिए नहीं पूछता। चलो पूछते देखते पंडित जी को कितना आता है ना। चलो है ना, या इसलिए पूछता हो कि है ना कि देखो मैं कितना बढ़िया प्रश्न करता हूं, तो सभा में क्या होते हैं लोग, क्या होते हैं उससे, इसलिए नहीं, उससे है ना दुनियादारी से कोई लेना देना ही नहीं है। सच में उसे लोग मुझे धर्मात्मा समझे या नहीं समझे, उसके लिए उसका जीवन नहीं है। आप समझ, वो विशुद्ध आत्म कल्याण की भावना से आया है, वो पूरी तरीके से वो अपने जन्म मरण का अंत करना चाहता है। कुल मिला के इस भव में मुझे मेरा कल्याण करना है, इस बुद्धि पूर्वक मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे मेरे है ना सत्ता का परिचय करना है, मुझे मेरे जन्म मरण का अंत लाना है, जो मैं वास्तव में तत्व हूँ उस तत्व का मुझे बोध करना है। इस विशुद्ध भावना से जो है वो शास्त्र सुनता है, पूछता है, नहीं समझ में आता है तो अति प्रीति पूर्वक पूछता है ना। वो किसी का गला पकड़ने के लिए, किसी की परीक्षा करने के लिए, इसलिए उसका ये सारा उपक्रम नहीं है। ये कह रहे पंडित जी कि कुछ पूछना हो सो पूछता है तथा गुरुओं के कहे अर्थों को अपने अंतरंग में बारंबार। कई बार ऐसा होता है प्रश्न पूछते हैं, हमने गंभीरता पूर्वक उसका उत्तर दिया और उत्तर सुन के चले गए, और उत्तर सुनने की जब बारी आती है तो ऐसी गंभीरता नहीं दिखाई देती है सामने वालों के इसमें। प्रश्न तो पूछ लिया, जब सामने वाले ने प्रश्न पूछा है तो जब उत्तर दिया जा रहा है, तो जब इतनी गहराई से गंभीरता से उत्तर दिया जा रहा है तो उस उत्तर को सुनते वक्त फिर वो ध्यान इधर, हाँ ये तो सुना, या तो ये तो पता है हमें, हाँ ये तो ऐसे करके जो है उसको क्या करता है, नजरअंदाज करता है। और फिर जो उत्तर सुना उसके ऊपर विचार भी नहीं करता। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसने प्रश्न पूछने के लिए पूछा है, वास्तव में उसे कोई है ना कोई समाधान चाहिए हो, ऐसा नहीं। यहाँ से समाधान मिला, गुरुओं के कहे अर्थों को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। आप समझ, बार बार विचार करता है ना। वो अपनी बेटी की शादी करानी हो तो उस व्यक्ति ने ऐसा मुझे संकेत दिया था कि भाई ये फलाना लड़का जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके बारे में फिर हम क्या हो जाते हैं, एकदम से सतर्क हो जाते हैं। और फिर बार बार हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। आप समझ, बार बार विचार करते, बार बार विचार करते, नहीं अरे वो प्रामाणिक पुरुष था, उसने ये हमें ऐसा कहा है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। तो उसके ऊपर गंभीरता से फिर क्या करते हैं, हम विचार करते हैं ना बारंबार, है ना। रात की नींद उड़ जाती है कई बार तो, है ना, गंभीरता से विचार करते हैं।
जब तक समाधान नहीं मिलता हो अंदर में, तब तक क्या करते हैं, विचार करते। तो ये ऐसा कहे अर्थों को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। कुल मिला के निष्कर्ष पे पहुंचता है। कई जीव ऐसे होते हैं ना, निष्कर्ष पे ही नहीं पहुंचते, है ना, कंफ्यूज ही रहते हैं। कुछ बहनें होती है जो साड़ी लेने जाती है, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहती है, ये लूं कि ये लूं कि ये लूं कि वो सेल्समैन थक जाता है और कहते हैं बहन दुकान बंद करने की टाइम हो गई है, अब कल आना। आप समझना वो क्या है कि भाई इतना कंफ्यूज हो, आप निर्णय पे ही नहीं पहुंच रहे आप, है ना, ये है कि ये है कि ये है। बस अरे हमें जिनवाणी को पढ़ के हमें निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, और जब तक निष्कर्ष नहीं हो तब तक उसके लिए, है ना, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब हम गहराई से गंभीरता से विचार करते हैं ना, तो हम निष्कर्ष पे पहुंचते ही पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी चीजों में हम निष्कर्ष पे पहुंच गए हम अपने जीवन में, तो ये हम आत्मानुभूति के विषय में निष्कर्ष पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि उतनी गंभीरता, उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता हमें, ये हमें प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है हमारा आत्मानुभूति, है ना, इसके लिए हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। हमने कई वर्षों पहले विषय सुना था, आज वापस सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज वापस नया सुन रहे हैं, है ना, टाइम बोल। हाँ, वो ऐसा लगता है। और हम सारा विषय जो है ना वो ऐसा रहता है हमारा, ये पंडित जी आपको जो अच्छा लगे वो लो, आपको जो अच्छा लगे वो कैसे चलेगा काम, मुझे बताइए। अब आपके अंतरंग में जो है वो कौन सी मान्यता जो है वो जोर मार रही है, वो तो आपसे ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? स्वयं से, है ना, स्वयं ही स्वयं का गुरु है वास्तव में। अब मेरे अंदर किस चीज की कमी है, मेरे कौन से परिणामों में जो है वो शिथिलता पाई जाती है, आप समझना, मेरे अभिप्राय में कौन सी भूल जो है वो, अब ये इतना गहराई से खुद के बारे में सोचा हो तभी तो, है ना, वो निकल के आए। अपनी कमियां, अपनी कमजोरी भी तो हमें ख्याल में आनी चाहिए, और फिर उसके निराकरण के लिए शास्त्र अभ्यास करें, उसके निराकरण के लिए, है ना, व्रत नियम उपवास आदि का क्या करे, सदाचरण को अपने जीवन में अंगीकार। हमें ऐसा लगता है कि ये कषाय जो है मेरे जीवन में क्या है, प्रबल है, तो उसके अनुरूप अपने जीवन में नियम लेवे। आप समझना, मुझे रात्रि में भोजन करने का बहुत अंदर में भाव होता हो तो बुद्धि पूर्वक उस कषाय को क्या करने के लिए, है ना, उस कषाय को सीमित करने के लिए, मर्यादित करने के लिए रात्रि भोजन का क्या करे, क्या करे। ये इसीलिए ये सारे नियम, आप समझना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम भाव के परिणाम जो है वो अति तीव्र है, तो बुद्धि पूर्वक जो है वो ऐसे स्थान में या ऐसे लोगों के संपर्क में ना आवे, ऐसा बुद्धि पूर्वक क्या करे, अभ्यास करे। तो अपनी कमजोरी तो हमें ख्याल में आएगी ना, और उसके अनुरूप हमें क्या करनी चाहिए, जिनवाणी से दवाई लेनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे वैसा तो है नहीं। अभी हमने YouTube चालू किया, किसी का लाइव चालू हुआ प्रवचन, तो हमने वो सुन लिया, फिर थोड़ी देर बाद में बंद कर दिया, और प्रवचन सुनते सुनते हमने काम करते करते सारा प्रवचन भी सुन लिया, फिर ये बंद हुआ, फिर किसी और का सुन लिया, फिर किसी और का सुन लिया। तो ऐसे जो है वो काम नहीं होता है, आप समझना। कहीं ना कहीं जो भी शास्त्र हम पढ़े उसे आद्योपांत पढ़ने का आदत करें। हम जिस विषय को सुन रहे हैं उस विषय को गहराई से जब तक हमें वो समझ में नहीं आता उसके बारे में हम क्या करें, बारंबार, आप समझना। ये सब स्वाध्याय के अंग है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, है ना, और फिर धर्मोपदेश। मतलब ये बार बार विचार करे अंतरंग में, तो वो चीजें क्या हो जानी चाहिए, इस जीव को याद हो जानी चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब देखो दूसरी सारी चीजें हमें एकदम बरोबर याद रहती है ना। मतलब किसी, है ना, बहू ने कभी हमें, है ना, कुछ ऐसा कह दिया था तो वो हम जीवन भर याद रहते हो। कुछ भी प्रसंग हो उस टाइम पे फिर वो एकदम से पॉप अप होता है। वो तुम्हें पता है 20 साल पहले तुमने मुझे, ख्याल में आ रही है क्यों? क्योंकि उसको इतनी गहराई से क्या करता है वो, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि हमारी बुद्धि जो है वो अल्प है ना।
भले हमें 100 नाम एक साथ में लाइन से सीरीज में बताने को नहीं आता हो, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी तो है कि हम तत्व का निर्णय अगर हमारी मेमोरी में कुछ फीड हो ना, तो ये तत्व ज्ञान फीड होना चाहिए। हमें कुछ दूसरा याद रहे नहीं रहे चलेगा, लोगों के नाम याद नहीं रहेंगे चलेगा, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सिद्धांत हमारी मेमोरी में क्या होना चाहिए, ये फिट होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत जो है हमारी मेमोरी में क्लियर होने चाहिए, इसकी स्पष्टता आना बहुत जरूरी है। दुनियादारी की चीजें स्पष्ट नहीं हो तो भी चलेगा, एक बार को ख्याल में आ रही बात। दुनिया में हमें लोग डम्बू कहे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अरे तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, तुम्हें तो ये रेसिपी नहीं आती, तुम तो ये चीज नहीं देखी, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, हमने नहीं देखी। हमारा ये भाव जो है इसके लिए नहीं है, हमारा ये भाव मैं कौन हूं इसका निर्णय निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए है, और वो निर्णय होना बहुत जरूरी। इसके लिए पंडित जी कह रहे, देखो बस समय हो गया है, मैं पूरा कर रहा हूं कि तथा गुरु के कहे अर्थों को अपने अंतरंग में बार-बार विचारता है और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके, सत्य अर्थ जो है कंक्लूजन पे पहुंचता है, उसको कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता है। आप समझना क्या होता है कि कोई चीज ऐसी होती है ना कि समझो कोई भी व्यापार से संबंधित कोई डील आई हो आपके पास में, है ना, कोई प्रपोजल आया हो, तो वो प्रपोजल क्या करते हो आप, 100 काम छोड़ के साइड में करके पहले वो फाइनल करते हो कि इस डील में मुझे फायदा है कि नहीं है। अगर फायदा है तो उसको क्या करते हो, फाइनल, तुरंत फाइनल करते हो। आप समझ, तुरंत क्या करते हो, मालूम पड़ा राजू भाई के बाजू वाला फ्लैट क्या है, बिकने वाला है ना, तो फिर राजू भाई क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, सोचते हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, क्या करते हैं, तुरंत है ना, बुलाते हैं सबकी घर पे मीटिंग, बच्चे आ जाओ सब जन, देखो अपना पेमेंट का व्यवस्था कैसी है, अपने को ये डील करनी क्लोज करनी है। ख्याल में बस उसमें ऐसा टाइम नहीं व्यतीत करते। अब यहाँ पे जिनवाणी की बात आ रही है, ये विषय चल रहा है, अब इस विषय के बारे में ज्ञान में स्पष्टता आई कि नहीं आई, ठीक है आज नहीं है, देखा जाएगा बाद में, फिर कभी सोचेंगे, है ना, कोई दूसरे विद्वान आएंगे तब सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ये कहा यहाँ पे पंडित जी कह रहे अपने विचारों से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये तो नया श्रोता है ना, वो इतना जबरदस्त होता है, जो नया आया है ना, अभी नवीन श्रोता का स्वरूप कह रहे पंडित जी। अब उसके आगे तो फिर जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, जिसने नाना शास्त्रों को सुना है, उसकी और महिमा पंडित जी यहाँ पे आगे करेंगे, उसकी विशेष चर्चा हम आगे लेंगे। परंतु ये थोड़ी सी चर्चा हमने श्रोता के स्वरूप के बारे में की, जिससे हमें प्रेरणा मिले कि वास्तव में हमें अपना अभ्यास जो है वो कितनी, है ना, गहराई से, गंभीरता से करने की जरूरत है। और मैं इसके बीच में एक चीज और आपको बोल के जाता हूं कि आप ये मान के चलना कि ऐसा समय कभी नहीं आने वाला है कि ये सारा काम निपट जाए और उसके बाद में हम करेंगे। क्या विजय भाई, मतलब ये काम हो जाएगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, निर्णय करूंगा, शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा। तो ये मान के चलना कि जीवन में ऐसा मोमेंट कभी आने वाला ही, आप तो ये समझ के चलो कि सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह तक 24 घंटे आपके पास है। उस 24 घंटे में आप अपना लौकिक कार्य करते हुए इस अध्यात्म को कैसे उसके अंदर जो है समाहित कर सकते हो। आप ये मान के चलो, सोते उठते खाते पीते, है ना, जहां आपको स्पेस मिले, जहां आपको बीच में टाइम मिले, आपकी ये धुन अंदर में चलनी चाहिए, है ना, ये विचार चलने चाहिए। समय मिला सुनने बैठ गए, समय मिला पढ़ने बैठ गए, आप जहां अवसर मिला वहां पे आप जो है इसको अंदर में इस तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसी प्लानिंग करेंगे कि भाई बच्चे सेट हो जाए उसके बाद करेंगे, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। हाँ, वो कभी होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम गंभीरता पूर्वक अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम नवीन श्रोता की कैटेगरी में आके आगे बढ़ सके। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप